अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर है कि ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन जैसे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स या फिर यूं कहें कि इन ऐप्स के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे। इन ऐप्स के जरिए आप कुछ ही क्लिक्स में स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी अमाउंट को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि आप एक मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। अब आप सोचेंगे कि 2 अकाउंट खोलने का मुद्दा कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि भारत में मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आपके भी कई दोस्त या फिर करीबी ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से तो दूसरा अकाउंट परिवार के किसी सदस्य के नंबर से चलाते हैं। हो सकता है कि आप भी उन्हीं में शामिल हों, लेकिन अब ज़ीरोधा ने आपकी इस समस्या को खत्म कर दिया है, क्योंकि अब आप ज़ीरोधा में एक ही मोबाइल नंबर से 2 डीमैट अकाउंट भी चला सकते हैं। तो आखिर क्या है ज़ीरोधा का नया फीचर, ज़ीरोधा क्यों लाई है ये फीचर, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या होंगे इसके फ़ायदे, चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ज़ीरोधा के इस बड़े कदम के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए ज़ीरोधा ने एक नई और आसान सुविधा शुरू की है। अब आप एक ही मोबाइल नंबर और लॉगिन से दूसरा डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज़ीरोधा का पहले से खाता है तो अब उसी से एक और अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। इससे आपको अपने निवेशों को अलग अलग तरीके से संभालने में आसानी होगी। ज़ीरोधा ने ये सुविधा अपने काइट और कंसोल प्लेटफॉर्म पर शुरू की है। ज़ीरोधा के मुताबिक ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए है जो भारत में रह रहे हैं। अब 2 डीमैट अकाउंट खोलने के फायदे क्या होंगे ये भी जान लीजिए। तो सेबी के नियमों के हिसाब से एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हो सकते हैं। सेकेंडरी अकाउंट के जरिए आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अलग रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ रिस्क कम होता है बल्कि टैक्स और अकाउंटिंग भी आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग ब्रोकर्स के टूल्स या रिसर्च का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये भी इस तरीके से आसान हो जाता है। अब ज़ीरोधा के सेकेंडरी अकाउंट की खास बातें क्या हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो जब आप ज़ीरोधा में दूसरा डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें रखे गए शेयर ज़ीरोधा के काइट ऐप में नहीं दिखेंगे, यानी आपके रोजाना के ट्रेडिंग फैसलों पर इनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कंसोल में आप इन शेयरों को देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़ीरोधा 13 रुपये और उस पर 18% GST लेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस नए अकाउंट में रखे शेयरों को आप सीधे बेच नहीं सकते। अगर बेचना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने पहले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके अलावा सेकेंडरी अकाउंट के शेयरों को मार्जिन ट्रेडिंग यानी कि उधारी पर ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब मल्टीपल डीमैट अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ट्रेंड किस तरीके से बढ़ा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सेबी के जनवरी 2025 बुलेटिन के एनालिसिस के मुताबिक जिन पेन पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट थे उनकी संख्या FY17 में 61.8 लाख थी, जो FY24 में बढ़कर 3.73 करोड़ हो गई। यानी कि कई गुना का यहाँ पर उछाल देखने को मिला मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने वालों की संख्या में। कुल डीमैट अकाउंट की बात करें तो 31 जुलाई 2025 तक टोटल डीमैट अकाउंट भारत में 20 करोड़ से भी ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं इनके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है जुलाई के महीने में। तो इस पर एक डेटा पर नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस ब्रोकरेज फर्म के कितने एक्टिव क्लाइंट्स कम हुए हैं। तो अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो के जुलाई 2025 में जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या करीब 2,28,000 तक यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। ज़ीरोधा की बात करें तो इसके 1.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स जुलाई के महीने में कम हुए हैं जून के मुकाबले। वहीं एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के करीब 1.25 लाख एक्टिव क्लाइंट्स जून के मुकाबले जुलाई में कम हुए हैं। अब स्टॉक्स के करीब 1 लाख एक्टिव क्लाइंट्स कम हुए हैं और मिरे एसेट कैपिटल के इसके करीब 37,000 एक्टिव क्लाइंट्स जून के मुकाबले जुलाई महीने में कम होते हुए नजर आए हैं और ये डेटा NSE से लिया गया है। तो ये थे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जिनमें जून के मुकाबले जुलाई महीने में गिरावट देखी गई है। अब ज़ीरोधा पर वापस लौटें, उसके नए फीचर्स पर वापस लौटें तो इस सुविधा का फायदा फिलहाल केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगा, यानी कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NRI, कंपनियां, फर्म या HUF जैसे अकाउंट्स के लिए ये सुविधा फिलहाल शुरू नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ज़ीरोधा का ये कदम उन लोगों के लिए खास है जो अपने निवेश को समझदारी से बांटना चाहते हैं।
एक अकाउंट में लॉन्ग टर्म शेयर और दूसरे में ट्रेडिंग शेयर रखने से ना सिर्फ पोर्टफोलियो साफ सुथरा रहता है बल्कि निवेशक के लिए हर चीज पर नजर बनाए रखना भी आसान हो जाता है। टैक्स से जुड़े मामले भी आसान हो जाते हैं क्योंकि आपको साफ साफ पता होता है कि कौन सा शेयर कब और कहां खरीदा गया था। इस तरह निवेश करना अब और ज्यादा आसान और समझदारी भरा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।